नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1932 खतियान के बारे में ही। जैसे कि आपको मालूम है कि कल ही झारखंड सरकार के द्वारा यानी हेमंत सोरेन जी के द्वारा 1932 खतियान को झारखंड में लागू कर दिया गया है और लगातार झारखंड में इस बात की मांग की जा रही थी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के द्वारा या फिर झारखंड के लोगों के द्वारा कि 1932 का खतियान क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। और इसी को मद्देनज़र देखते हुए कल झारखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट में इसे पारित कर दिया गया है। अब यह जो प्रस्ताव है यह आपको मैं बता दूं कि सदन में पेश किया जाएगा, वहां से वापस हो जाने के बाद यह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जहां से फिर उसे 9वीं शेड्यूल में वहां पर उसे इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, उसे लागू कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद ही पूरी झारखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि 1932 खतियान लागू होने के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, जैसे कि नियुक्ति जो होने वाली है अभी जेएसएससी के द्वारा या फिर जेपीएससी के द्वारा, उन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका, या फिर आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है अभी उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या असर होगा और आपको अब जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। उसके अलावा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो 1932 खतियान को लागू किया गया है, जिनके पास 1932 खतियान नहीं है लेकिन उनके पूर्वज इसके पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, उनका क्या ग्राम सभा यानी कि ब्लॉक के अनुमति के बाद प्रमाण पत्र बन जाएगा, या एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के अंदर होगा। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की नियुक्ति में क्या सिर्फ झारखंड के ही लोग अब आवेदन कर पाएंगे या फिर बाहरी लोग अभी भी आवेदन कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन तमाम चीज़ों के अलावा आपको मालूम है कि आरक्षण को लेकर के भी झारखंड में यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रस्ताव और विधेयक कल पारित कर दिया गया कैबिनेट की तरफ से, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एससी को इस बार 12%, पहले जो कि 10% था अब वो 12% हो गया है। एसटी को यहाँ 28%, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 27%, जिसमें से BC1 को यहाँ पर 15% है और BC2 को यहाँ पर 12% है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर 77% झारखंड में अभी रिजर्वेशन दे दिया गया है। ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ 10% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है और बाकी जो 23% आपका जो बचता है पदें जो भी है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए होगा, विद्यार्थियों के लिए होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्तमान में स्थानीय नीति का आधार क्या है एवं जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय नीति कैसे बनाई जाती हैं। तो आपको जैसे कि मालूम है कि रघुवर दास जी के समय से ही जो कट ऑफ डेट रखा गया था स्थानीय नीति के लिए वो 1986 था, यानी 1986 था। उसके अलावा आपको बता दूं कि 18/4/2016 को ही यह विधेयक पारित किया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर स्थानीय या फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए था। इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जब आप अपना स्थानीय और अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे तो उसमें कहा जाता था कि 18/4/2016 के आवेदक या पूर्वज के झारखंड में कम से कम 30 वर्ष से रह रहे हों, वही यहाँ पर स्थानीय निवासी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अलावा कहा गया था कि 2/6/2016 के बाद बने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को ही यहाँ पर मान्यता मिलेगी। यह था रघुवर दास जी के समय का जो कि आपका स्थानीय नीति इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि 1932 खतियान लागू होने के बाद अब जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले कि झारखंड में 2016 में जो 1986 को कट ऑफ बनाया गया था स्थानीयता के लिए, उसमें आपको बता दूं कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जब अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना होता था तो उन्हें 10/8/1950 का खतियान दिखाना पड़ता था। वहीं एसटी को यहाँ पर 6/9/1950 का खतियान दिखाना पड़ता था। ओबीसी को 10/11/1978 का खतियान दिखाना पड़ता था और उनका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता था। उस तरह से ओबीसी सेंट्रल ओबीसी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए 8/9/1993 कट ऑफ रखा गया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों का 1950 एससी और एसटी के लिए और 1978 ओबीसी के लिए और सेंट्रल ओबीसी के लिए बनाने के लिए 1993 का कट ऑफ डेट रखा गया था और फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग आपका खतियान दिखाना पड़ता था और आपका आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बन जाता था या फिर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बन जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो 1932 खतियान आया है तो इसमें क्या चेंजेस हुआ है आपको बता दूं कि अब आपको यहाँ पर 1950 या फिर 1978 या फिर 1993 आपको नहीं दिखाना होगा, आपको यहाँ पर 1932 खतियान दिखाना होगा। तभी आप चाहे एससी एसटी ओबीसी के हों तभी आपका यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनेगा। तो ये बहुत ही बड़ा चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको 1932 का खतियान होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको ब्लॉक की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा।
तो वहीं मैं आपको बता दूं कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2022 के बाद, जो अभी फ़िलहाल 1932 खतियान लागू किया गया है, उसके बाद आसान्यता और आरक्षण दोनों के लिए 1932 का खतियान आधार माना जाएगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सभी के लिए 1932 का खतियान जरूरी होगा और उसी के आधार पर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो जेएसएससी की तरफ से हो या फिर जेपीएससी की तरफ से, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी की तरफ से जितनी भी वैकेंसीज आई है या आने वाली है, उसमें इसका प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखेगा। साथ ही जो आरक्षण दिया गया है 77%, उसका भी आपको प्रभाव दिखेगा। यानी कि आपको अब जेएसएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको फिर से एक बार कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाना होगा, जो कि 1932 खतियान के अकॉर्डिंग ही होगा, तभी आप यहाँ पर जेएसएससी का फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी के मामले में यह बात नहीं लागू होती है। जेपीएससी में आपको बता दूं कि 23% जो आप लोगों का ये रिजर्वेशन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उस पर वे फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जेपीएससी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जेएसएससी में 1932 खतियान का जो भी लागू होगा और फॉर्म उसके बाद आएगा, तो फिर वहाँ पर वो लागू होता हुआ दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल बना करके फिर वहाँ पर आपको जमा करना होगा। वहीं बात रही सीजीएल की, तो क्या सीजीएल और क्लर्क की जो वैकेंसीज आई है, उसमें क्या ये जो 1932 खतियान है वह लागू होगा और क्या फिर इसे रद्द करते हुए फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी जो सीजीएल की वैकेंसीज़ में हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है, बहुत ही जल्द उसमें फैसला सुनाया जाएगा, जिसमें 10-12 को लेकर के है और फिर हिंदी और इंग्लिश को ऐड करने को लेकर के है। यदि उसको लेकर के आता है तो फिर वहाँ पर उसे संशोधन किया जाएगा, रद्द होगा और फिर 1932 खतियान यहाँ पर भी लागू होगा। लेकिन यदि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर सीजीएल का एग्ज़ाम जो है आपका होगा, उसमें कोई भी 1932 खतियान लागू नहीं होगा और आप लोग का एग्ज़ाम उसी के अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है लेकिन उनके पूर्वज इसके पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, तो क्या उनका ग्राम सभा के अनुमति के बाद प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात ये हो जाती है कि जो ब्लॉक में आप जाते हैं और वहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले खतियान मांगा जाता है और यदि खतियान आपके पास नहीं रहता है तो फिर वहाँ आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दी जाती है या फिर आपका एप्लीकेशन ही लिया नहीं जाता है और आपका प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यदि आप अपना खतियान नहीं दिखाते हैं तो जो CICO या फिर SDO होते हैं, वे वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ग्राम सभा के लेवल तक बनाने के लिए। यदि ऐसा होता है तो और कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर वे फंस सकते हैं और इसी को देखते हुए वे खतियान मांगते हैं, क्योंकि खतियान एक बहुत ही बड़ा प्रूफ होता है और उसे कोई भी गलत नहीं बना सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहना अभी मुश्किल है कि ग्राम सभा की अनुमति के बाद प्रमाण पत्र आसानी से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। यह भी सरकार पर डिपेंड करता है वह किस प्रकार से इस प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करती हैं और नॉर्मल बनाती हैं, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। एक लास्ट सवाल यह है कि झारखंड सरकार की नियुक्ति में क्या अब सिर्फ झारखंड के ही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दूं कि जेएसएससी के फॉर्म में झारखंड के निवासी ही अब फॉर्म फिल कर पाएंगे। 1932 खतियान जिनका है वही यहाँ फॉर्म फिल कर पाएंगे। जेपीएससी में थोड़ा सा जो प्रेफरेंस है वह अदर अनरिजर्व कैटेगरी को मिलेगा, यानी कि अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि झारखंड के विद्यार्थी ही कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अब फॉर्म फिल कर पाएंगे 1932 खतियान के अकॉर्डिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया है। किसी प्रकार कोई कन्फ्यूज़न लगेगा या फिर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।